टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन में हमले से पहले पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी, जिसका हम लगातार रेफरेंस दे रहे हैं, लगातार जिसके बारे में अपने मेहमानों से भी मैं बात कर रहा हूं। पुतिन का क्लियर मैसेज, लक्ष्य हासिल करने तक हमला जारी रहेगा। ट्रंप ने कहा पुतिन से बात करके निराश हूं, तो आई एम नॉट हैप्पी रिगार्डिंग दैट। मैं इससे खुश नहीं हूं। युद्ध रोकने पर बात नहीं हुई। देखिए, युद्ध रोकने पर कोई बात नहीं बनी एक्चुअली। खबर तो ये है, आइए आपको बिग वॉल पर दिखाता हूं। पुतिन से बातचीत करके मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जिनका कहना था कि मैं 24 घंटे में रूस यूक्रेन की वॉर रुकवा दूंगा। पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और ये बताया कि कैसे अमेरिका की स्वतंत्रता में रूस का भी योगदान है। उन्होंने वो याद दिलाया। इसके अलावा ट्रंप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि पुतिन युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं है। अब जब ट्रंप ने यह कह दिया तो सोचिए फिर पुतिन का क्या इरादा होगा। पुतिन ने कहा, हम विशेष सैन्य कार्रवाई के लक्ष्यों को नहीं छोड़ेंगे। अब उस सैन्य कार्रवाई अभी तक कह रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया इसको युद्ध कह रही है। पुतिन का इस तरह का रवैया बहुत बुरा है, ट्रंप ने कहा। पुतिन ने कहा, रूस ने अमेरिका के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और वो बताया उन्होंने कि जब ब्रिटेन ने उनसे सेना मांगी थी तो कैसे रूस की रानी ने उनको सेना नहीं भेजी थी। अब देखिए, पुतिन का इस तरह का रवैया बहुत बुरा है, तो उन्होंने बोल दिया। लेकिन पुतिन का ये रवैया, मैं अम्बेसडर सिंघल आप ही से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने बीच में रोका था। अपनी बात को आप प्लीज पूरी करिए। पुतिन का ये रवैया बहुत बुरा है, यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब यूक्रेन भगवान भरोसे, अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो तो देने को तैयार नहीं है। कह रहे हमारे पास नहीं बची मिसाइलें। बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, अपनी जो उनको उसमें मेहनत करनी चाहिए, जो एफर्ट करने चाहिए, वो अपनी जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको वो वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि उनका इरादा यह है कि वो कोई रशिया के साथ में कोई उनका शायद उनके दिमाग में है, कोई डील करना चाहते हैं। वो उसके लिए यूक्रेन के लिए नहीं फंसना चाह रहे हैं। वो अपने आप को वो चाह रहे हैं कि आपस में अपना निबट जाए। लड़ा दिया आपने, कहा लड़ो मैं तुम्हें हथियार दे रहा हूं, आपने कहा लड़ो तुम्हें टेक्नोलॉजी दे रहा हूं, आपने कहा लड़ जाओ मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। और अब वो 3 साल बाद कह रहे हैं वो फंसना नहीं चाह रहे। वो जब बर्बाद हो गया तब बिल्कुल वही उनकी समस्या है। क्योंकि वो उनका जो अपना नारा है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके हिसाब से उनको लग रहा है कि यूक्रेन में और रशिया के बीच में जो चल रहा है उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। यूरोप की प्रॉब्लम है, यूरोप को हैंडल करनी पड़ेगी। और इसके लिए अभी प्रेसिडेंट पुतिन को उन्होंने अपने तरफ से कई 2-3 जो उनकी बातचीत हुई है या उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे पीछे आने के बाद, उसमें उन्होंने उनको क्लियर कर दिया कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट मैं कम करता चला जा रहा हूं, करूंगा। और उसी हिसाब से उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट भी कम कर दिया है। तो प्रेसिडेंट पुतिन अब जो है पूरी तरह से अड़ गए हैं। वो जो कह रहे हैं कि हमारे जो रूट कॉज हैं, जब इमीडिएटली उन्होंने स्पीच के बाद स्टेटमेंट भी आया और उसके बाद में ये सबसे बड़ा हमला भी किया यूक्रेन के ऊपर एक्चुअली, कि दिखाते हुए कि भाई मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। वो कह रहे हैं जो रूट कॉज जब तक मैं खत्म नहीं कर लूंगा, अपने उनका समाधान नहीं कर लूंगा। इसी पे बात करते हैं कि आगे रूट कॉज है क्या। लेकिन पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि ट्रंप और पुतिन में कितनी बार बात हुई है। ये पहली बार नहीं हुई है और हो सकता है आखिरी बार भी ना हुई हो, क्योंकि 2025 में ट्रंप और पुतिन 6 बार आपस में बातचीत कर चुके हैं। 12 फरवरी को दोनों नेताओं ने 3 साल बाद बात की। 18 मार्च को एनर्जी ठिकानों पर हमले रोकने पर बात हुई। 19 मई 2025 की बात हो रही है, सीज फायर पर बातचीत हुई। 4 जून को इस्तांबुल शांति वार्ता के बाद फोन पर बात हुई। 14 जून को ईरान इजराइल जंग पर बातचीत हुई। 4 जुलाई को फिर, यानी जब हम आज बात कर रहे हैं, जब 4 जुलाई को यूक्रेन में सीज फायर पर बात हुई थी। लेकिन जनरल सिन्हा, ये बात किसी एक्शन में तब्दील क्यों नहीं हो रही है? और क्या है वो आखिरी लक्ष्य पुतिन का? यह विरोधाभास है। मिस्टर ट्रंप नहीं चाहते हैं शांति हो। यदि शांति चाहते हैं तो यूक्रेन को सपोर्ट बंद करो, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट देना बंद करो, फाइनेंशियल सपोर्ट बंद करो। यूक्रेन घुटने पे आएगा और शांति के टेबल पे आएगा। आप शांति चाहते हो नहीं, आप आग लगाते हो और फिर शांति की बात करते हो, फिर मिस्टर पुतिन को दोषी ठहराते हो। वो शांति होगी कि यूक्रेन की हार होगी? फिर तो यूक्रेन को रूस जो चाहेगा अपनी शर्तों पे करेगा। क्यों नहीं यूक्रेन की हार हो? आप मेरे घर के सामने आके मेरे घर के सामने आग लगाएंगे और फिर बात करेंगे कि मैं दोषी हूं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। फिर मैं रिपीट करता हूं, 1995 की संधि का किसने उल्लंघन किया? अमेरिका ने किया। रूस क्या कह रहा है? मुझे न्यूट्रल यूक्रेन दो, जो कि नाटो और अमेरिका के इन्फ्लुएंस से दूर रहे। मुझे बफर जोन जो था वो बफर जोन दो। क्यों नहीं दे रहे हो? क्या ये रूस का मिनिमम रिक्वायरमेंट सही नहीं है? ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों नहीं दे रहे हो?
क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब है। तुम चाहते हो MIC के प्रेशर में, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के प्रेशर में, तुम चाहते हो उनकी दुकानदारी चलते रहे, मिलिट्री इक्विपमेंट बिकता रहे, रूस ब्लीड करता रहे, कमजोर होता रहे, आर्थिक व्यवस्था डवाडोल होती रही। तुमने तो उसके ऑयल सेल पे भी सैंक्शन लगा दिया था, वो तो हमने रूस को मदद किया। तो आप चाहते हो अगला कमजोर होता जाए, मर जाए और आप फ्लरिश करो, अमेरिका द ग्रेट। ऐसे नहीं चलेगा। दोनों को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। वन वे ट्रैफिक नहीं चलती है वर्ल्ड में, और रूस को इतना बेवकूफ़ देश नहीं कि नहीं समझता है। आप हमेशा खतरा बने रहते हो। आप अपनी नीयत पहले ठीक करो। आप शांति चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्या बात है, मतलब आपने पूरी तरह से अमेरिका को एक्सपोज करके रख दिया कि अमेरिका इसमें डुअल गेम खेल रहा है, डुअल गेम खेल रहा है।